नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हुई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक दारुल अमान, अरजान कीमत, खैरखाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाके और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराया। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया है। हमले से करीब 6 घंटे पहले ही दूतावास ने इराक में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की थी। इसी बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान के उत्तरी इलाके में कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। इधर इस तरह के तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत के 2 जहाज आज गुजरात के कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट पहुंचने वाले हैं। नंदा देवी जहाज करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कांडला पहुंचेगा, जबकि जगलाड़ की जहाज करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। ये दोनों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग देवकीनंदन कपूर उर्फ देव को गिरफ्तार किया है, जो पहले क्रिकेटर और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा ट्रेनर रह चुका है। आरोपी लोन दिलाने के नाम पर लोगों को निशाना बनाता था। वह सार्वजनिक स्थानों पर फर्जी बैंक और फाइनेंस कंपनियों के पोस्टर लगाकर जरूरतमंदों को फंसाता और प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस व वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था। उसे दिल्ली में कॉल सेंटर भी संचालित किया था और ठगी की रकम अलग अलग खातों में मंगवाता था। पुलिस ने 10 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। आरोपी ने देश भर में करीब 83 लाख रुपए की ठगी की है। नरसिंहपुर पुलिस ने उसे दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार किया। बेसिकली मुद्रा लोन के नाम पर ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा था। फरवरी के महीने में हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था कि उसको मुद्रा लोन की ज़रूरत थी और उसने एक रेलवे स्टेशन पर, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पम्पलेट में देखकर उससे जो फ़ोन नंबर लिखे हुए थे उस पर संपर्क किया। संपर्क करने पर जो सामने व्यक्ति था उसने विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर की बात बताते हुए लगभग 94,000 रुपये उससे ट्रांजैक्शन करवाए और उसके बावजूद भी लोन नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति है अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर बताता है और इसका कहना है कि ये रणजी के लिए ट्रायल दे चुका है और कुछ आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ एक ट्रेनर के तौर पर या प्रैक्टिस करवाने के तौर पर बॉलिंग करता है और दिल्ली स्थित एक भूतपूर्व क्रिकेटर की जो एकेडमी है उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत कृषि और किसान हित की योजनाओं को तेजी से लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे और योजनाओं का लाभ किसानों के परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देकर किसानों को राहत दे रही है। मुख्यमंत्री ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है। पिछले 1.5 साल में दुग्ध संग्रह में 25% वृद्धि हुई है और वर्तमान में 12,50,000 लीटर प्रतिदिन संग्रह हो रहा है। दूध के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से किसानों को फायदा मिलेगा। ये संबोधन कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित कार्यशाला में दिया गया। राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के निर्णयों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एनपीओ, अलग अलग प्रकार के कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभाग के लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला
शाजापुर जिले के ग्राम सजौद में मेथी की सब्जी खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे प्रेम सिंह, उनके भाई धर्मेंद्र, मां शांताबाई और पिता प्रकाश ने घर पर बनी मेथी की सब्जी और रोटी खाई। इसके कुछ ही समय बाद सभी को चक्कर आने लगे। प्रेम सिंह खेत पर थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने भाई को बुलाया। घर लौटने पर अन्य सदस्य भी बीमार मिले। ग्रामीणों की मदद से चारों को जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया गया। यहां 3 लोगों का इलाज जारी है, जबकि गंभीर हालत में प्रकाश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निवास पर उनकी दिवंगत पुत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। विजयवर्गीय ने कहा कि उनके मुन्नी खंडेलवाल से पुराने और आत्मीय संबंध रहे हैं और वे उनके मार्गदर्शक सम्मान थे। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि ऐसे समय में परिवार के साथ खड़ा होना सामाजिक दायित्व है। वे केवल संवेदना व्यक्त करने आए हैं। वहीं जब उनसे बंगाल चुनाव के राजनीतिक हालात पर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर नो पॉलिटिक्स कहते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ये मेरा मन्नी भैया से बहुत अच्छे संबंध है। समझ लीजिए वो मेरे अग्रज थे, मेरे मार्गदर्शक थे और इस परिवार से मेरा काफ़ी आत्मीयता रही है पहले से। और हेमंत जी की बेटी मतलब मेरे लिए तो उसका जाना एक बड़ा दर्दनाक हादसा है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। हेमंत जी को संवेदना व्यक्त करने आया था और निश्चित ही परिवार में अगर किसी का जाना होता है तो हमारी सामाजिक दायित्व ये कहता है कि जाकर कम से कम उस दुखी परिवार के साथ खड़े हों। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुर रोड स्थित झीरी घाट के पास रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रामपुर की ओर से वाशी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान झीरी घाट के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 3 लोग उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। आज सुबह 3 बजे की घटना है। जीरी घाट के नीचे नज़दीक जो हनुमान मंदिर है छोटा सा, वहाँ पर ट्राली पलट गई है, जिसके द्वारा ये देखा गया है कि 3 लोग की मृत्यु हो गई है। करीब 5:30 बजे उन्हें लेके आया गया तो मेरे द्वारा उन्हें चेक करने पर मृत घोषित किया गया है। तीनों जो मृतक है उसमें से 2 रसोई गैस की किल्लत, कालाबाजारी और बढ़ती महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को गुलाबबरा स्थित महाराणा प्रताप चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला नेत्रियां और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए नाली में गैस का पाइप डालकर गैस को जलाने का प्रयास किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और समय पर गैस नहीं मिलने की समस्या को उठाया। कांग्रेस नेता और महिला नेत्रियों ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब गैस सिलेंडर आम लोगों को उचित मूल्य पर आसानी से मिल जाता था, लेकिन वर्तमान में महंगाई के बावजूद लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। प्रदर्शन आप लोग सभी देख रहे हो कि गैस की कीमत तो पहले ही बढ़ी हुई थी, मगर अब गैस मिलना ही बंद हो गई है, जिससे आम जनता तो परेशान है। सबसे ज्यादा हम महिलाएं, हम बहनें बहुत परेशान हैं। और मैं आज आप देख सकते हो कि हम कांग्रेस की परिवार के सभी लोग यहाँ पर बैठकर जिस कदर मोदी जी ने हमें बताया है, एक नया अनुभव उन्होंने बताया है, सिखाया है कि नाले में गैस पाइप डालकर खाना बनाया जा सकता है, गैस से मिल सकती है, महिलाएं गैस सिलेंडर से निश्चित हो सकती है। आज हमने उसी प्रकार नाले में पाइप डाला और उसमें हमने खिचड़ी बनाया है, जो खिचड़ी आप लोग भी खाई है और हमने सभी को दी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि गैस को लेके महिलाएं पहले ही परेशान थी, महंगाई को लेके। जब 150 रुपए में जब गैस मिलती थी कांग्रेस के समय में,
उस समय इनको दर्द नहीं होता था। स्मृति ईरानी को उस समय परेशानी थी, आज 1150 में महिलाएं परेशान हो रही है सिलेंडर के लिए। उज्जैन में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बोरदा मांडा के सचिव दरबार सिंह राठौर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उसके साथ ही ठेकेदार कमल बंजारा को भी पकड़ लिया गया है। 12 मार्च को सरपंच राजेश चतुर्वेदी ने शिकायत की थी कि सचिव ने निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए 45,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसमें 15,000 पहले ही ले गए थे। शिकायत सत्यापित होने पर 16 मार्च को लोकायुक्त दल ने ट्रैप किया। सचिव ने 30,000 रुपए लेकर ठेकेदार को दिए। दोनों को सरपंच की स्विफ्ट डिजायर कार में थाना कायथा के पास गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम है। सोमवार को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अल्प प्रवास के लिए दतिया पहुंचे। दतिया एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने श्री पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगला मुखी की पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा उन्होंने महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। इसके उद्देश्य का धार्मिक स्थल दर्शन के साथ साथ राजनीतिक संवाद को भी बढ़ावा देना बताया जा रहा है। ये दौरा अल्पकालिक और प्रभावशाली रहा। कांबरी बगला माँ का दर्शन के लिए दतिया आए थे। खूब अच्छा दर्शन हुए। माँ से सब लोगों का कल्याण के लिए, असम का कल्याण के लिए प्रार्थना की। चुनाव आ रहे हैं तो घोषणा हो गया, कल आगे जाके चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनेगा और असम में भी सरकार दोबारा लौट के आएगी। धार जिले के बाग में 13 मार्च को ठेकेदार राजकुमार मालवीय के घर नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक गिरोह ने डकैती की। आरोपियों ने काली स्कॉर्पियो में पहुंचकर राजकुमार, उनकी पत्नी और नौकरानी को कमरे में बंद कर लगभग 1 करोड़ रुपए और आभूषण लूट लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि देवास निवासी नरसिंह बघेल, दिनेश रमेश मोरी सहित 7 आरोपियों ने योजना बनाई। आरोपियों ने फर्जी पुलिस वर्दी, मोनो तलवार और स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया। खंडवा में उसी दिन पहले भी 1,60,000 रुपए और बंदूक लूटने की वारदात हुई थी। पुलिस ने धार, खंडवा और शाहजहांपुर थानों के सहयोग से आरोपियों की पहचान कर उन्होंने गिरफ्तार किया। लूट में उपयोग वाहन, हथियार और ज्वेलरी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों में शाहजाद, नरसिंह बघेल, दिलीप राजा, दिनेश आबिद, अयूब और रमेश मोरी शामिल है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। महेश्वर के नर्मदा भवन में लोक गुंजन नाट्य संस्था द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह का रविवार को भव्य समापन हुआ। समारोह की मुख्य आकर्षक 7 वर्षीय कैनी पाटीदार रही, जिन्होंने एकाकी महादेव ने मुझे बुलाया है में मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के शिव भक्ति और लोक कल्याणकारी जीवन को जीवन प्रस्तुत किया। कृष्णलाल विश्वकर्मा के निर्देशन में ये प्रस्तुति अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर एवं देश भर में मंदिर, मठ, धर्मशाला, कुएं और बावड़ियों के निर्माण जैसे जनहित कार्यों को दर्शाती थी। समारोह के दूसरे चरण में भोपाल के कलाकारों ने नितिन रोहर लिखित नाटक मिलन जंक्शन प्रस्तुत किया, जिसमें समाज में व्याप्त धन लालच, संकीर्ण मानसिकता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नारी शिक्षा और सम्मान का संदेश दिया गया। समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, नगर व्यापारी संघ उपाध्यक्ष पुष्पराज ठाकुर सहित कई गणमान्य नागरिक और कला प्रेमी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत पुष्पमालाओं और स्मृति चिन्हों से किया गया। इस कार्यक्रम ने महेश्वर में लोक कला के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। कोशिश करें कि हम एक महाराज साहब बड़े या छोटे हमारे कार्यक्रम में रहे, लेकिन उनकी कोई विशेषता पार्टी के जहन में रहेगी।
महेश्वर तहसील के महामंडलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम चुंदरिया में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ग्रीट चौली के पास लाइन फॉल्ट होने से निकली चिंगारी ने किसान मोहन पाटीदार की खेत में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में उनकी लगभग 3 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सीमित संसाधनों के बावजूद आग बुझाने का प्रयास किया। तहसील मुख्यालय से फरार फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही किसान की पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। ग्रामीणों की सूझबूझ से आग को आसपास के अन्य खेतों तक फैलने से रोक लिया गया। दो 3 बीघा गेहूं प्रभावित हुआ है और उसमें ग्रामीणों द्वारा तत्काल आग पर काबू पा लिया गया था और फसल कटकर रखी हुई थी, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 2 से 3 बीघा में नुकसान हुआ है। हाँ सर, पंचनामे के लिए क्या कुछ आगे पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है। जैसे ही पंचनामा रिपोर्ट आएगी, आरबीसी के तहत सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। मंडला पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लंबे समय से चल रही डीजल चोरी की घटनाओं का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 360 लीटर चोरी का डीजल और एक कार जब्त की है। जानकारी के अनुसार आरोपियों में कुछ पहले भी इसी तरह के मामलों में जेल जा चुके हैं और जमानत मिलने के बाद फिर से अपराध में शामिल हो गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 4 संदिग्ध हाईवे पर सक्रिय हैं। तत्परता से पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रकों और डंपरों से डीजल चोरी कर उसे कम कीमत पर बेचने की बात स्वीकार की। आरोपियों के पास से टाटा हैरियर कार भी बरामद हुई है, जिसका उपयोग चोरी में किया जा रहा था। इससे पहले नैनपुर क्षेत्र में इसी गिरोह से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मंडला पुलिस अब जमानत निरस्त कराने की तैयारी में है और हाईवे पर चोरी और अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी रखने की बात कह रही है। ये कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। विशेष रूप से और नेशनल हाईवे जो नैनपुर तरफ भी जाता है और जो जबलपुर तरफ जाता है, उसमें लंबे समय से सूचना आ रही थी कि कुछ गैंग के सदस्य ऐसे हैं जो विशेष रूप से नैनपुर के रहने वाले हैं, जो इन क्षेत्रों में जो ट्रक या डंपर रात में रुकते हैं उनसे डीजल चुराते हैं। इसके आधार पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं पिछले कुछ समय से रात में पेट्रोलिंग भी कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर परसों रात को ये जानकारी मिली कि ये इस तरह की गैंग में 4 लोग इस क्षेत्र में आए हैं हैरियर वाहन में। पुलिस ने अपनी एक चेकिंग लगाई। उसके पहले इनके द्वारा एक कोतवाली क्षेत्र में और एक हृदयनगर क्षेत्र में लगभग 360 लीटर डीजल चुरा लिया गया था। उसके पश्चात पुलिस की चेकिंग में इनको हैरियर वाहन के साथ और 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। 360। सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र में बलौदा से उरिका जाने वाले सड़क मार्ग के डामरीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री उपयोग करने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनते ही कई जगहों से उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में 20 mm मोटाई का डामर डालने की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर 10 mm से अधिक सामग्री नहीं डाली गई। इसके कारण सड़क की परत कमजोर पड़ गई और कई स्थानों पर डामर उखड़ने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो बाद में सड़क पर हल्का बुरादा डालकर केवल खानापूर्ति की जा रही है, ताकि ऊपर से देखने पर काम सही दिखाई दे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह से सड़क का निर्माण किया गया तो कुछ ही समय में सड़क पूरी तरह से खराब हो जाएगी और सरकारी धन की बर्बादी होगी। ये देखो मिट्टी अलग दिखाई दे रही है। पिलानी कस्बे के खेड़ला का बास निवासी एक व्यक्ति ने गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारियों पर असली सोने के झुमके बदलकर नकली देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाना पिलानी में परिवाद देकर जांच की मांग की है। पुलिस को दिए परिवाद में ओम प्रकाश पुत्र खेताराम ने बताया कि उसने 22 अप्रैल 2024 को पिलानी स्थित मणमपुरम फाइनेंस लिमिटेड शाखा से 15,000 रुपए का गोल्ड लोन उठाया था। इसके बदले उसने अपनी पत्नी के करीब 3.5 ग्राम वजन के सोने के झुमके गिरवी रखे थे। परिवाद के अनुसार 10 मार्च 2026 को ओम प्रकाश ने लोन की पूरी राशि चुका दी। आरोप है कि इसके बाद कंपनी कर्मचारियों ने उससे कई फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और उसे शाम तक कार्यालय में बिठाए रखा। बाद में जब उसके झुमके लौटाए तो उसका वजन करीब 3.5 ग्राम बताया था। ओम प्रकाश का कहना है कि घर पहुंचकर जब उसे झुमके पत्नी को दिखाए तो पता चला कि असली सोने के नहीं है बल्कि नकली हैं। पीड़ित ने बताया कि अगले दिन वह पत्नी के साथ कंपनी कार्यालय पहुंचा और इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कर्मचारियों ने उससे अभद्र व्यवहार किया और धमकाकर वहां से भगा दिया। मॉर्निंग में हम दोनों गए, मैं मेरी मैडम दोनों गए तो क्या दिखाया, मैंने को चेंज करिए, चेंज हो गया। करने से चेंज नहीं हुआ, ये तो हमारे आपको हम लोग तो कल दे दिए थे आपको। मैं बोला मैंने रात को भी तुमको मना कहा था ये मेरे नहीं है और अभी भी करो मेरे नहीं है और तुम्हें चेंज कर दो, ये गलत आ गए। फिर उन्होंने ले भी लिए थे, लेकर देखे उसका वेट किया तो वेट में मैचिंग नहीं आया।
मेरे थे 3.4 और ये 4 है। मैंने जो वेट में भी नहीं है, अच्छा फोटो के अंदर है, फोटो भी मैच नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं इसमें फोटो तो मैच हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा तो किसी से निकाले, तो फोटो धुंधली आ रही है, तो फिर भी हमने चेक कर लिया नहीं है फोटो भी, और ऐसे करके हमने जमा कर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये कौन करेगा, बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता सर। और हो सकता है चेंज हो गया होगा, लेकिन पहले वाले ने कर दिया होगा सर, मैंने नहीं किया था, बैंक वाले ने ये कहा था। फिर मैं बोला मेरा क्या रास्ता, सर हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। फिर टोल फ्री पे फोन किया, टोल फ्री ने किया, कल आपने तत्काल मेरे को फोन करते। मैं जब बैंक ही बंद हो गया तो मैं वहां से फिर वो करूँगा आपको फोन। दूसरे दिन गया, मना कर दिया मेरे को साफ साफ कि भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा पुलिस में जाऊं, बोला आप कहीं भी जाओ सर, हमारा कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं कल गया तो कल शाही साहब नहीं थे, और आज गया तो आज आए तो मैंने उन्होंने एफ देख के आया हूँ, उन्होंने एफ मेरी समाई है और कहा भी हम जांच करेंगे। इसकी वजह से मैं फिर वापस घर आ गया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में एक युवक पर अपनी तीसरी पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति दिलखुश बुरड का व्यवहार शादी के कुछ समय बाद बदल गया। आरोप है कि पति तांत्रिकों के संपर्क में आने के बाद उसके मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा। महिला का आरोप है कि तांत्रिकों ने उसके पति को यह विश्वास दिलाया कि 5 शादियां करने के उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसे सुख संपत्ति मिलेगी। इसके बाद पति ने उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार पति आए दिन मारपीट करता था और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसे करीब 10 लाख रुपए की मांग की। इसके साथ ही उस पर पति के रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव भी डाला। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मैं लाडपुरा की रहने वाली, पियर मेरा लाडपुरा है और शांतिलाल जी सुराना की बेटी हूँ, जिन्होंने मेरी 17/11/2024 को मेरे पिताजी ने आसिम बालचंद जी बुरड़ के बेटे से दिलखुश बुरड़ से मेरी शादी करवाई और शादी करके मंदिर पे वरमाला डाली 4 बजे और मेरे को कहते हैं कि लिविंग रिलेशन में और अपने जी थोड़े दिन अच्छा रखा। फिर मेरे को कहने लग गए कि 10 लाख रुपए लेके आ और मेरे जिया जी से और मेरे दोस्तों से संबंध बनाना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डालने लगे। जब मेरे मना करने पे मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और मेरे साथ मारपीट करते थे ये लोग। मेरी बच्ची का शादी आसिम लालचंद जी बुरड़ के लड़के दिलखुश से की। लाडपुरा मंदिर 4 बजे मंदिर में वरमाला का प्रोग्राम रखा और फंक्शन का सब खर्चा उन्होंने कहा कि हम उठाएंगे और उसके बाद में मुकर गए। तो खर्चा मैंने खुद ने पे किया और उसके अलावा मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई पैसा लिया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। मैं सेन समाज का व्यक्ति हूँ, मैं पैसे लेने के उसमें नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे और हैं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और इसके साथ इसका भी कोई पैसा नहीं लिया और इसको जलील करके और ये परेशान कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।